अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, वो भी बेकरी स्टाइल में। इसमें तो ना पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल होती है और ना ही इसमें चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जी, इसके लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप, चुटकी नमक, 1 चम्मच हमने ईस्ट शामिल किया है, आधी चम्मच हमने इसमें चीनी डाली है, 4 से 5 चम्मच हमने इसमें दूध शामिल किया है और 4 से 5 चम्मच ही हम इसमें ऑयल डालेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करके हम जो है अच्छे से इसको हमने गूँध लेना है। जो डो है हमारी वो सॉफ्ट सी होनी चाहिए। अच्छा जी, डो को गूँधने के बाद हम उसी बॉयल में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको कवर करके हीट अप वाली जगह पे रख देंगे ताकि अच्छे से राइस हो जाए। जी, अब हम जो है वो चिकन वाली फिलिंग रेडी करेंगे। इसके लिए प्याज लिया चॉप किया हुआ, मैंने 2 अदद लिया था। ऑयल डाल के इसको हमने ब्राउन नहीं करना बल्कि सॉफ्ट सा करना है। उसके बाद फिर हमने इसमें लहसुन अदरक का पाउडर शामिल कर देना है, चॉप की हुई हरी मिर्चें डालनी है, ज़ीरा डालना है और इसमें हमने जो है बॉयल किया हुआ चिकन छोटे छोटे पीस करके जो है वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं। शामिल करने के बाद हम जो है इसको थोड़ी देर कुक करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो है वो नमक डालेंगे हैज़ जायका और फिर इसमें हम डाल देंगे जी ब्लैक पेपर, काली मिर्च जितनी आपको पसंद है। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा दूध लिया था, उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स करके वो इसमें मैंने शामिल करके एक पेस्ट सा बना के डाल दिया था। पेस्ट शामिल करने के बाद थोड़ी देर हमने अच्छे से कुक करना है और हमारा मिक्सचर रेडी है। फिर हमने एक पतीला लेना है, उसके ऊपर एक ऐसे स्टैंड सा रख देना है और फिर हमने इसको कवर अच्छे से करके इसको प्री हीट होने के लिए हमने इसको रख देना है। जी, हमारी पिज़्ज़ा डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये बड़े अच्छे से ये फूल गई थी। उसके बाद जो है हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे। एक पेड़ा लेके हमने इसको जो है रोटी की शेप में बेल लेना है अच्छे से। इसको हम गोल सा बेल लेंगे। बेलने के बाद जो है हमने ले लेनी है पिज़्ज़ा ट्रे। उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद जो है जो हमने डो तैयार की थी वो हम इसमें जो है अच्छे से लगा देंगे, ठीक है। डो लगाने के बाद जो है हम इसको थोड़ी देर जो है और कवर करके गर्म जगह पे रख देंगे। उसके बाद हमने जो है 2 अदद अंडे लेने हैं। चीज़ की जगह जो है इधर अंडों का इस्तेमाल होगा। हमने अंडों को जो है अच्छे से फेंट लेना है। अच्छे से अंडे फेंटने के बाद फिर हम जो है वो डो लेंगे, उसको हमने नाइफ़ की मदद से होल से बना लेने हैं। उसके बाद फिर हमने ले लेनी है इसमें चिली गार्लिक सॉस। आप इसकी जगह केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है वो पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। आपने ये सॉस लेके तमाम पिज़्ज़े पे जो है अच्छे से हमने इसको फैला लेना है। चिली गार्लिक सॉस लगाने के बाद हमने जो चिकन वाला मिक्सचर रेडी किया था वो हम जो है अच्छे से जो है हमने पूरे पिज़्ज़े पे उसको अच्छे से फैला देना है। जी, चिकन वाला मिक्सचर जो है हमने पूरे पिज़्ज़े पे अच्छे से फैला दिया है। अब ये वेजिटेबल्स हैं कुछ मेरे पास, ये शिमला मिर्च है, ये हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। 1 अदद शिमला मिर्च ली थी मैंने और मैंने 1 टमाटर लिया था, उसके भी गोल गोल कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने जो है शिमला मिर्च रखनी है और इसी तरह से जो है हम टमाटर जो है वो रखते जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ ऑलिव्स थे मेरे पास, वो हम जो है इसके दरमियान में जो है ऑलिव्स हम लगा देंगे। जी, हम अच्छे से जो है हमने इस पे ऊपर टॉपिंग कर दी है। उसके बाद जो हमने अंडे फेंटे थे वो जो है हम पूरे पिज़्ज़े पे अच्छे से जो हम अंडों को है वो फैला देंगे। जी, अंडा डालने के बाद हम इसको जो हमने पहले से रखा हुआ था पतीला प्री हीट होने के लिए, वो भी हमारा जो था वो गर्म हो चुका था। उसमें हम इसको रख देंगे और इसमें तकरीबन 12 मिनट में जो है आपका पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो आपने बड़े आराम से इस तरह से जो है पिज़्ज़ा ट्रे स्टैंड के ऊपर रख के
اور اس کو اچھے سے جو ہے ہم نے کور کر دینا ہے۔ کور کر کے تو پھر ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور 12 منٹ میں جو ہے ہمارا پیزا وہ ریڈی ہو جائے گا۔ جی یہ دیکھیں 12 منٹ کے بعد ہمارا پیزا جو تھا وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے، اور دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا جو ہے وہ کلر آیا ہے، اور یہ بنا بھی بہت ہی زبردست اور مزے کا تھا۔ اور اس طرح سے ہم جو ہے پیزے کو نکال لیں گے، اور اس کے بعد نکالنے کے بعد جو ہے ہم اس کی کٹنگ کر کے دیکھتے ہیں جی یہ کیسا بنا ہے۔ جی ہمارا پیزا جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے، اور یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے۔ تو چلیے اس کی کٹنگ کر کے دیکھتے ہیں۔ جس طرح سے جو ہے ہم اس کی کٹنگ کریں گے، اور نیچے سے دیکھتے ہیں اس کا کلر کیسا آیا ہے۔ اس طرح سے دیکھیں گے جی ہم اس کا نیچے سے کلر بھی دیکھیں کتنا خوبصورت براؤن سا کلر آیا ہے۔ جی یہ تھی میری آج کی ریسپی، اچھی لگی ہو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔